दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि नाग नागिन के जोड़े में से यदि नाग को मार दिया तो नागिन बदला लेने के लिए पीछा करते हुए घर आ जाती है, जबकि नागिन को मार दे तो नाग भी पीछा करते हुए घर आ जाता है। दोस्तों यूपी के गांव में जब इच्छाधारी नागिन ने दिया एक बच्चे को जन्म, परंतु गांव वालों की इस गलती पर नागिन ने जो किया उसे देखकर गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों नागमणि की रोशनी बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है और इसका प्रकाश कई किलोमीटर दूर से भी दिख सकता है, परंतु दोस्तों एक इच्छाधारी नागिन अपनी नागमणि को हमेशा लोगों की नज़रों से छुपा कर रखती है। लेकिन जब कोई उससे उसकी नागमणि को छीन लेता है तो नागिन का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। लेकिन दोस्तों अगर कोई नागमणि चालाकी से चुरा ले तो उस व्यक्ति के साथ क्या होगा, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। क्योंकि दोस्तों तब क्या हुआ जब इच्छाधारी नागिन ने दिया एक बच्चे को जन्म और व्यक्ति की एक गलती के कारण इच्छाधारी नागिन ने उसके साथ जो किया सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों ये चमत्कारी घटना है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव खेरागढ़ की। दरअसल ये घटना घटित हुई मानव जी के साथ, जो मानव करीब आज से 5 साल पहले एक साधारण एवं गरीब का जीवन व्यतीत करते आ रहे थे। वो अक्सर जंगल में अपनी बकरियां चराने जाया करते थे और खेती बाड़ी का भी काम करते थे। एक दिन बकरी चराते चराते वो जंगल के थोड़ा और अंदर निकल गए। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक विशाल पेड़ के पास रहा करती थी। वो नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था और मानव जब उस पेड़ के पास से गुजरा तो उसे वहाँ एक तेज चमकती चीज दिखाई दी, परंतु साथ ही वो दोनों नाग नागिन भी वहीं थे। उन्हें देख वो थोड़ा सा डर गया और तुरंत ही वहाँ से जल्दी से घर की ओर भागा। मानव इतना घबराया हुआ था कि उस समय तो उसने पीछे तक मुड़कर नहीं देखा, परंतु उस रात उसके ध्यान में वो चीज़ जो चमक रही थी वो बार बार आ रही थी। वो इतना तो समझ गया था कि वो हो ना हो बहुत बहुमूल्य चीज़ है और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी वो दोनों नाग नागिन। अगले दिन वो वापस जंगल उसी पेड़ वाले स्थान पर गया और कुछ दूर खड़े रहकर छिपकर उस पेड़ के पास रह रहे नाग नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है। वो उस रात घर आकर सोचने लगा कि ये अच्छा मौका होगा, जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी तभी वो नागमणि चोरी कर लेगा, क्योंकि उस समय नागिन कमज़ोर होगी, बस नाग को मारना होगा। दोस्तों कहते हैं अगर किसी नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठता है। अब मानव हर रोज गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पास छुपकर सही मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन वो मौका भी आया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से मानव ने नाग के मुंह पर तेजी से गोबर मारा और फिर एक बड़े पत्थर से नाग को मार डाला। फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला और उस मणि को उठाकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा। परंतु उधर नागिन किसी तरह बच गई थी और बस बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया और उसने अपने बच्चे और पति को मरा देखा तो उसके दुख दर्द का ठिकाना नहीं रहा। वो उस समय गुस्से से पागल हुए जा रही थी और उसने मानव से बदला लेने की ठानी, परंतु मणि चली जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी, परंतु अभी भी वो अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर मानव को जैसे ही मणि मिली उसका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल इस बार काफ़ी अच्छी हुई और काफ़ी महंगे भाव में भी बिकी। उसकी तो जैसे मानो लॉटरी लग गई हो, क्योंकि वो जो भी धंधा कर रहा था उसे हर जगह से लाभ मिल रहा था और मानव को पता था कि ये सब उस चमत्कारी नागमणि का ही कमाल है। गांव में हर जगह उसका नाम था। मानव के इस रुतबे को देख एक अच्छा रिश्ता मानव के लिए उसके पास ही के गांव से आया और कोमल नाम की एक सुंदर स्त्री से उसका विवाह संपन्न हुआ। कोमल अपने पति मानव को बहुत प्यार करती थी और बहुत इज्जत देती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते। उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण कर अजीत नाम से मानव के यहाँ उसका मुंशी बन गया और मानव का विश्वास जीतने लगा। मानव भी अजीत के व्यवहार और वफादारी को देख उसे अपने भाई समान ही मानने लगा।
एक दिन कोमल अपने पति मानव के पास आती है और बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूँ। ये सुन मानव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन वो खुद अपने मुंशी अजीत के पास गया और बोला कि देखो अजीत, मेरा कोई भाई नहीं है, परंतु जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से भी कहीं अधिक बन चुके हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवा कोई नहीं है। और वो अपनी पत्नी और अजीत को कार में बिठाकर गांव के एक कोने में ले जाकर कार एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि जब वो छोटा था तब इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते ही चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वहीं दफना दिया और मानव को उसी बूढ़े बाबा ने पाला था। मानव बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना होती या वो दुखी होता तो बस वो इसी कुटिया के पास चला आता। यहाँ उसे एक अनोखे सुकून का एहसास होता। मानव आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसीलिए यहाँ लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों, ये सुन सभी की आंखों में पानी भर आता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वे वापस पहाड़ी से होते हुए घर को जाते हैं तो अचानक उनकी गाड़ी पहाड़ी पर एक बड़े से पत्थर से टकराती है और गाड़ी को जोर का झटका लगता है, जिसके कारण मानव तो कार में ही फंसा रहता है, परंतु उसकी पत्नी कोमल पहाड़ से नीचे गिरे एक पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे बहुत ही गहरी खाई थी। दोस्तों, वो रात कार्तिक पूर्णिमा की ही थी। अजीत अपनी शक्तियां पाकर पुनः नागिन रूप धारण कर लेता है। मानव अजीत को देख चौंक जाता है क्योंकि अजीत अब नागिन में पुनः बदल गया था। वो नागिन मानव को बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह वो भी इसी स्थिति में फंसी थी जब मानव ने उसका पूरा घर संसार लूट लिया था, उसके पति और बच्चे को मारकर, और आज मेरे पास बदला लेने का मौका है। मानव घायल गाड़ी में फंसा हुआ था और रो रो कर नागिन को बोल रहा था कि भले मेरी जान ले लो, परंतु मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दो। परंतु तभी उस नागिन को अपनी वही स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने मानव का उसकी पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देख उसे माफ कर दिया और कोमल को उस पेड़ से निकाल कर बचा लिया तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़ खुद वापस जंगल में उसी विशाल पेड़ के पास चली गई। जब मानव हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जाना कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। वो नागमणि को लेकर उसी विशाल पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास उस नागमणि को रख फूट फूट कर रोने लगा और शाम को घर वापस आ गया। दोस्तों, कभी कभी इंसान लालच में इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि फिर उस गलती को कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता और बस अंत में पछतावा ही रह जाता है। तो दोस्तों, आपको ये घटना कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।